नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दे दिया। कई नाम ऐसे हैं जिनको लेकर के इस वक्त में चर्चा हो रही है कि क्या बीजेपी को जरा सा भी देश के लोगों का, किसानों के गुस्से का फर्क नहीं पड़ता है। एक बड़ा किसान आंदोलन इस वक्त में देश में चल रहा है और इससे पहले एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन देश में चला, लेकिन जिस पहले किसान आंदोलन के अंदर किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनको रौंदने का काम किया, अजय मिश्रा टेनी जिनके बेटे ने काम किया, उनके ऊपर यह आरोप है, उनको टिकट दे दिया गया है। क्या बीजेपी को जरा सा भी इस बात को लेकर के डर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे? एक आम आदमी, छोटा सा आदमी, वो भी कुछ काम करता है तो सोचता है चार लोग क्या कहेंगे, लेकिन बीजेपी ऐसा लगता है कि इस वक्त में लोग क्या कहेंगे सोचना ही छोड़ चुकी है। हालांकि सरकार लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है और लोगों के लिए होती है, लेकिन सरकार जो मौजूदा समय के अंदर है, इतना बड़ा एक घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम के बावजूद भी अगर आप टिकट दे रहे हैं तो आपकी मंशा क्या है, यह सामने आ गया है कि किसानों को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के, और किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है हरियाणा पंजाब के अलग अलग बॉर्डरों पर जो इस वक्त में किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें प्रमुख मांग है ये कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। लेकिन बर्खास्त की तो छोड़ दीजिए, आप उसको फिर से जो है वो सांसदी की टिकट दे दी गई है कि चलिए लड़िए साहब। इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने जो कहा है वो तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन इस मुद्दे पर सबसे जरूरी है किसान नेताओं को सुनना, उनको सुनना जो अभी भी बड़ी भयंकर तरीके से इस वक्त में हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर ओले पड़े हैं। बहुत भयंकर तरीके से बारिश हुई है, बारिश और ओलों में भी लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और वहां पर मौजूद किसान नेता स्वर्ण सिंह पंढेर ने जो कहा है उसको एक बार जरा सुन लीजिए आप। किसान अपना गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं और उसके साथ साथ में एक दुख भी है, सुनिए जरा। आज हमें यहाँ पर समाचार मिला है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अजय मिश्रा टैनी को लखीमपुर खीरी से दोबारा टिकट दी है और जो केंद्र की सरकार ये कह रही है कि हम किसानों मजदूरों की हमदर्दी से मांगे मान लेंगे। अब ये जो कटे पे नमक छिड़कने की बात केंद्र ने की है, भी जो अजय मिश्रा टैनी हैं वो लखीमपुर खीरी किसानों के कातिल हैं, उनके ऊपर 120 बी का पर्चा डाला हुआ है और ये कार्य करके देश भर के किसानों और खेत मजदूरों का हृदय केंद्र सरकार ने दुखी किया है और इसका बदला देश के किसान मजदूर मोदी सरकार से जरूर लेंगे और ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक लखीमपुर खीरी का इंसाफ नहीं ले लेते। धन्यवाद। अब बताइए क्या कहेंगे इसको आप। एक तरफ बीजेपी जो है वो किसान हितैषी और नरेंद्र मोदी चार कौम का नाम गिनवाते हैं, किसान, नौजवान, महिला और गरीब, लेकिन जो पहला किसान, पहली ही कौम जिसके बारे में वो बात करते हैं, क्या एक टिकट किसी और को नहीं दी जा सकती? क्या और कोई उम्मीदवार नहीं आपके पास में? क्या एक टिकट वो इतनी जरूरी है आपके लिए कि देश के लाखों करोड़ों किसानों की जो भावनाएं हैं उनका भी कोई आपके लिए मायने नहीं है? ये बड़ा सवाल है। कैसे जो है ये आपने एक टिकट दे दी, और ये एक टिकट नहीं है बल्कि एक तरह से ये इस बात को दर्शा रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन जो इस वक्त में भी चल रहा है और एक इतना बड़ा आंदोलन हुआ और जिसको लेकर के इतना बड़ा गुस्सा था देश के अंदर, आपने टिकट दे दी साहब। ये आपके जो है वो मंशा को जाहिर कर रहा है। इसको लेकर के जो पहली लिस्ट आई है उत्तर प्रदेश में जो टिकटें दी गई है उसको लेकर के जो बयान निकल करके सामने आए राजनीतिक पार्टियों के, वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप अखिलेश यादव का एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया उन्होंने कहा कि भाजपा की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची बता रही है कि प्रथम दृष्टया जिन सीटों पर भाजपा के जीतने की थोड़ी सी भी संभावना है, केवल उन 195 सीटों पर ही यह सूची आई है। इसका मतलब साफ है कि बाकी पर भाजपा साफ है।
ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 195 सीट वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी की जीतने की संभावनाएं थोड़ी बहुत है, उन पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो इसका मतलब यह मान लिया जाए कि भाजपा 200 से नीचे नीचे है आज की तारीख में। बाकी सीटों पर भाजपा साफ है। पहली सूची में ही भाजपा ने अपनी हार मान ली, क्योंकि वो बगावत के डर से उन लोगों को दोबारा उम्मीदवार बना रही है जो अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में काम नहीं करवा पाने की वजह से या भ्रष्टाचार में लिप्तता के कारण खुद ही अपनी टिकट के लिए कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे। जो बोरिया बिस्तर बांध करके निकलना चाह रहे थे, उन्हें दोबारा बना करके लड़ने के लिए कहा जा रहा है। ये अनमने लोग क्या विपक्ष का सामना करेंगे? भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच इस सूची के आने से गहरी हताशा है, क्योंकि वो जनता के बीच में अपने अधिकांश सांसदों के खिलाफ चल रही हवा से वाकिफ हैं। जो युवा भाजपाई टिकट की उम्मीद में भाजपा के हर गलत काम में साथ दे रहे थे, वो भी निराश और निष्क्रिय हो जाएंगे। भाजपा की उम्मीदवारों की सूची भाजपा की नाउम्मीदी की घोषणा होगी। तो ये अखिलेश यादव ने जो है ये कहा है। कई सांसदों ने तो अपना नाम जो है वो पहले ही वापस ले लिया था, और कईयों ने लिस्ट में ट्वीट करके, कईयों ने चिट्ठी लिख करके जेपी नड्डा और अमित शाह, नरेंद्र मोदी इनको कहा है कि हमें अब रेस्ट दे दीजिए, हम दोबारा जनता के बीच में जा नहीं पाएंगे, ये कहा है। लेकिन आप सोचिए कि एक एक सीट पर किस तरह से भाजपा ने उन उम्मीदवारों को लड़ा दिया है, उन उम्मीदवारों को उतार दिया है जिनको लेकर के लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। यह सवाल खड़ा हो रहा है। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पर अपना बयान जारी किया है। पवन खेड़ा ने लिखा है कि टिकट क्यों काटे। अब कई उम्मीदवारों की टिकट भी काटे हैं। टिकट क्यों काटे? क्या यह सांसद नकारा थे? अगर नकारा थे तो भाजपा को वोटरों से माफी मांगनी चाहिए जिन पर नकारा सांसदों को थोपा गया। क्या इस बार मोदी जी के नाम का जादू मीनाक्षी लेखी, प्रज्ञा ठाकुर, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा को नहीं जिता सकता है? बीजेपी कहती है कि नरेंद्र मोदी का नाम ही सब कुछ है। तो नरेंद्र मोदी का नाम ही सब कुछ है तो पहली बात तो यह कि आपको अजय मिश्रा टेनी को टिकट क्यों देनी पड़ रही? किसी को भी दे देते, वही जीत करके आ जाता। दूसरी बात यह कि आप ये कह रहे कि नरेंद्र मोदी का नाम ही सब कुछ है, तो ये मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, जिनके अनाप शनाप इस तरह के बयान थे, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? फिर उनको भी दे देते। जब अजय मिश्रा टेनी को दे ही दिया था तो प्रवेश वर्मा को भी दे ही देते, मीनाक्षी लेखी को भी दे ही देते। सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। आज सुबह से दो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ट्वीट करके कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, एक गौतम गंभीर साहब और दूसरे जयंत सिन्हा साहब। अब उनके कारण हमें नहीं समझ में आए, लेकिन यह बात तो समझ में आती है कई समझदार लोग भारतीय जनता पार्टी से किनारा करना चाहते हैं। कारण क्या है वो उनसे पूछिए। उसके बाद एक लिस्ट आई, 195 लोगों की लिस्ट आई, कई सिटिंग एमपीज की टिकट काटी गई। तो अब नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए कि पिछले 5 साल आपने उनको सांसद बनाया, तो क्या वो इतने नाकारा थे कि आप उनको नहीं दोहराना चाहते? तो उसके लिए आप माफी मांगिए जनता से कि साहब माफ कीजिए, मैंने आप गलत लोगों को आप पर थोपा दिया। और अगर वो गलत नहीं थे फिर उनकी टिकट क्यों काटी, उसका जवाब दे। नंबर 2, नरेंद्र मोदी जी हमेशा उनको एक आत्मविश्वास रहता है और चारों तरफ जो चाटुकार हैं वो भी उनको कहते रहते हैं साहब आपके नाम से ही चुनाव जीते जाते हैं। तो जब आप ही के नाम से सब चुनाव जीतते हैं तो क्या प्रज्ञा ठाकुर आपके नाम से इस बार चुनाव नहीं जीत पाती? या मीनाक्षी लेखी आपके नाम से इस बार चुनाव नहीं जीत पाती? या रमेश बिधूड़ी आपके नाम से चुनाव नहीं जीत पाते? नंबर 3, टेनी जी का आप पर क्या दबाव है कि आप टेनी जी के सुपुत्र ने किसानों को रौंद कर मार डाला, फिर भी टेनी जी को आपने टिकट दी? क्या ये उसका पुरस्कार है? क्या आपको किसानों से इतनी नफरत है कि आप टेनी जी को जरूर टिकट देंगे? तो ऐसे कई सवाल ये पहली लिस्ट खड़े करती है। और सबसे बड़ा सवाल इस लिस्ट से उसका जवाब मिलता है, ये 400 पार वाली लिस्ट है। जिस तरह से बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, उस लिस्ट को लेकर के लोगों के अंदर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये पहली लिस्ट ये बताने का काम कर रही है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, ये जरा लिस्ट आप देख लीजिए, ये लिस्ट आप देख लीजिए। इस लिस्ट में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में
कई ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के पेच फंस गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी जिन सीटों पर लड़ते रहे हैं, या जयंत चौधरी के लिए जो 7 सीटें महागठबंधन इंडिया गठबंधन छोड़ रहा था, उन सीटों के ऊपर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो जयंत चौधरी अब करेंगे क्या? एक बागपत सीट बची है उनके लिए, दूसरी कौन सी सीट देंगे उनको? तो जयंत चौधरी ये सीट, ये जो आई है लिस्ट, आज पूरी रात देखिएगा आप किस तरह से हंगामा होता है। कई लोगों ने, कई सांसदों ने, कई नेताओं ने तो सीधे तौर पर जो सरेंडर, आत्मसमर्पण की मुद्रा में चले गए हैं। उनको पता है कि भाई बीजेपी है, इसमें बोलने से कुछ होगा तो नहीं, इसलिए सरेंडर के मोड में चले गए वो। कुछ लोग जो है वो इसको लेकर के नाराजगी जाहिर करेंगे। जौनपुर से जो है, जौनपुर से एक आईपीएस जो है वो तैयारी कर रहे थे, इस्तीफा तक दे दिया था, लेकिन उनको नहीं लड़ाया गया साहब, उनको टिकट ही नहीं दिया। तो बीजेपी जिस तरह से ये टिकट बीजेपी ने जो बांटी है, बीजेपी कहा जाता है कि बहुत माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो करती है, और जमीनी स्तर पर जाकर के बीजेपी जो है वो मीन मेख निकालने का काम करती है। लेकिन ये जो लिस्ट हम देख रहे हैं, इस लिस्ट को देख करके ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एक बड़ी गलती जो है वो कई सीटों को लेकर के कर दी है। और अगर 195 सीटों में से अगर पहली लिस्ट में ही अगर ये हालत है, तो इसके बाद में बताया जा रहा है 10 मार्च के आसपास दूसरी लिस्ट आएगी, तब क्या होगा? और चुनाव से पहले जिस तरह से बीजेपी सीट डिक्लेयर कर रही है, ये अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, क्या इसका फायदा बीजेपी को वाकई हो पाएगा, या फिर इंडिया गठबंधन के लिए आसानी हो जाएगी कि जिन सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, उन सीटों पर उसी हिसाब से, उसी तरीके से, उन्हीं चीजों को देख करके, समीकरणों को देख करके फिर अपने उम्मीदवार उतारे जाए? तो क्या इंडिया गठबंधन जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो बीजेपी ने खुद ही कर दी है? और बीजेपी की इन सीटों को देखने के बाद में इंडिया गठबंधन अब अपना फैसला लेने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से चाहे प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा गया है, चाहे जो है वो रमेश बिधोड़ी का टिकट काटा गया है, या फिर जो है वो प्रवेश वर्मा का टिकट काटा गया है, ये कई जो टिकट काटे गए हैं, तो बीजेपी को भी अंदर खाने डर है बीजेपी को भी अंदर खाने की कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्शियल नाम रहे, या जिनके आपत्तिजनक नारे या आपत्तिजनक जो है बयानबाजी रही, या उनका व्यवहार रहा, तो बीजेपी को भी डर लग रहा है। एक तरह से बीजेपी सीधे तौर पर मैदान के अंदर खुले दिल से उस तरह से नहीं गई है जिस तरह से बीजेपी जाती रही है कि चाहे जो मर्जी हो, जैसे करनी हो करते रहिए। लेकिन ये सीटें अब इनका जो एक एक करके बारीकी से जो पोस्टमार्टम होगा, तब पता चलेगा कि इनमें से कितने लोग अब संतुष्ट हैं और कितने लोग एक दिन में, 2 दिन में जो है वो अपना सुर बदलते हैं। क्योंकि जब शुरुआती जब चीज होती है तो उसको लेकर के रिएक्शन जल्दी दिख नहीं पाता आमतौर पर, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीतता है तो उसके बाद में फिर चीजें जो है वो सतह पर आनी शुरू हो जाती है। तो बीजेपी ने जिस तरह से यहां पर सीटों की घोषणा की है, तो उसके बाद में इसका रिएक्शन क्या होगा, इसको किस तरह से लोग लेंगे, बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के अंदर इसको लेकर के किस तरह से बगावत का बवाल या फिर जो धमाल वो शुरू होने वाला है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि निश्चित तौर पर यह जो चुनाव है, 2024 का जो चुनाव है, वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, बहुत खास चुनाव होने वाला है। एक ऐसा चुनाव जो वाकई देश के भविष्य को गढ़ने वाला होगा। देश का भविष्य किस तरफ जाएगा और किसके हाथों में जाएगा, इस चीज को तय करने वाला है यह चुनाव। और ऐसे में बहुत बारीकी के साथ में उम्मीदवारों का चयन, और ये जो 195 नाम अभी आए हैं, इनमें से कितने नाम उलट पुलट होते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। कितने नामों को इधर से उधर और उधर से इधर लाया जाता है। क्योंकि बीजेपी को लेकर के जिस तरह से अभी मौजूदा समय में जो तस्वीर उभर करके आ रही है, बीजेपी जिस स्थिति के अंदर आज दिखाई दे रही है,
ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी फूंक फूंक करके कदम रख रही, लेकिन फिर भी कई बड़ी गलतियां बीजेपी के द्वारा हो रही है और कई ऐसे नेताओं को टिकट दिया गया है, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान को लड़ाया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लड़ाया गया है, जो सांसद हैं या विधायक हैं उनको, जो कद्दावर नेता उनको भी लोकसभा चुनाव के अंदर झोंक दिया गया है। यानी मैसेज बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी में एक घबराहट, बीजेपी के अंदर एक कहीं ना कहीं जो है वो असमंजस की स्थिति जरूर है। कंफर्टेबल जोन में बीजेपी अपने आप को नहीं महसूस कर पा रही है। नारा भले ही 400 पार का चल रहा है, लेकिन बीजेपी अपने आप को कंफर्टेबल जोन में अभी भी महसूस नहीं कर पा रही और यही वजह है कि बीजेपी हर तरीके से हर जगह से हाथ पर मार रही है। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के अभी क्या फैसला होता है, ये सवाल बाकी है। अभी कई सीटें अभी ऐसी बाकी है जो बीजेपी का चेहरा, चाल चरित्र, चेहरा जो बीजेपी बात करती है उसको लोगों के बीच में और अच्छे ढंग से जो है वो लाने का काम करेगी और अच्छे ढंग से जो है उसको स्थापित करने का काम करेगी कि जो चाल चरित्र, चेहरा और तमाम तरह की बातें बीजेपी करती है उसमें बीजेपी कितने लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरी उतरती है और कितनी चीजें ऐसी होती है जो बैकफायर कर जाती है बीजेपी के लिए। तो ये बड़ा सवाल है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।